जमीन की खातिर होने वाले फसादात से पूरी तारीख भरी पड़ी है। बादशाहों से लेकर आम आदमी तक जमीन के हुसूल के लिए ना जाने क्या क्या करता है। यहाँ तक कि वो लोगों का खून बहाने से भी गुरेज नहीं करता। जमीन के मालकान भी मर जाते हैं और उसे हासिल करने वाले भी बिल आखिर मर जाते हैं, मगर जमीन वहीं की वहीं रह जाती है। कराची के इलाके लियाकताबाद में भी जमीन की खातिर अपनी फुफियों को कत्ल करने वाला शख्स पुलिस के शिकंजे में पहुंच चुका है, मगर जमीन अपनी किसी नए वारिस के इंतजार में वहीं की वहीं मौजूद है। लाहौर में 3 शहरियों ने पुलिस कांस्टेबल को तशद्दुद का निशाना बना डाला। लाहौर में शादी के दौरान आतिशबाजी से 2 बच्चे झुलस गए। पुलिस ने दूल्हा को गिरफ्तार कर लिया। और इस्लामाबाद में साल 2011 के दौरान 3000 से ज्यादा मुकदमात दर्ज हुए। कराची के इलाके लियाकताबाद में अपनी 2 फुफियों को बेरहमी से कत्ल करने वाले मुलजिम को पुलिस ने कोच पर छापा मारकर गिरफ्तार कर लिया। कत्ल करने के बाद मुलजिम का चैन और सुकून खत्म हो गया था। मुलजिम की गिरफ्तारी किस तरह हुई और मुलजिम ने कैसे और क्यों अपनी फुफियों को मारा, आइए देखते हैं। जायदाद के झगड़ों की वजह से कई हंसते बसते घर तबाह हो जाते हैं और जायदाद भी किसी के हाथ नहीं आती। कराची में भी जायदाद के तनाज़े ने भतीजे के हाथों उसकी 2 फुप्पियों को कत्ल करवा दिया। ये वो 5 बच्चियां हैं जिनकी माँ और खाला को 6 रोज़ कबल उस वक्त सरेआम गोलियां मारकर मौत की नींद सुला दिया गया जब वो केस जीतने के बाद खुशी खुशी अदालत के हुक्म पर अपने मकान का कब्जा लेने आई थीं। गम से भरी ये आंखें आज भी अपनी माँ की वापसी का इंतज़ार कर रही हैं। इन बच्चियों से बेइंतहा प्यार करने वाली माँ को छीनने वाला मुलजिम जुल्फ़िकार उर्फ नोनी मौके से फरार हो गया था। ये दोनों बहनें हक पर थी। मेरी वाइफ ने सबके पैसे जमा करा दिए थे, उसने नाजायज़ नहीं की थी। ये सन 2007 से केस चल रहा है। इसके बाप भाई सब यही धमकियाँ देते रहे हैं कि हम तुम्हें कत्ल कर देंगे, कत्ल कर देंगे। आखिरी दिन जिसने इसने कत्ल किया ये पता नहीं कहाँ से निकल के आया और इन दोनों ने मतलब फायरिंग की है, वो मौके पर जहाँ भाग हो गई। सुपरमार्केट पुलिस ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे, ताहम मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम कत्ल के बाद कराची से भाग गया था। जुल्फ़िकार ने 21 जुलाई की शाम को जो है यहाँ हमारे इलाके के अंदर रिमानिया मस्जिद वाली गली में जो है अपनी 2 फुप्पियों को फायरिंग करके हलाक किया था। वहाँ मौके से ये फ़रार हुआ था। वहाँ से इसके दूसरे भाई को हमने गिरफ़्तार किया था, फिराज को। ये वहाँ से फ़रार हुआ था, तो हम इसके चक्कर में लगे हुए थे, तो हमें इत्तला मिली कि ये कराची से आउट चला गया कहीं बाहर। पुलिस 2 ख़वातीन के कत्ल की तहकीकात कर रही थी कि इस दौरान पुलिस को इत्तला मिली कि मुलजिम जुल्फ़िकार लाहौर से कराची आने वाली मुसाफिर कोच पर कराची आ रहा है, जिस पर पुलिस ने सुपर हाईवे पर कराची गेट के करीब नाकाबंदी की और कराची आने वाली कोचेस की तलाशी शुरू कर दी। और इस दौरान लाहौर से कराची आने वाली कोच की तलाशी के दौरान पुलिस ने कोच से मुलजिम जुल्फ़िकार उर्फ नोनी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुलजिम को जब कोच से गिरफ्तार किया तो वो पुलिस को देखकर खौफ से कांपने लगा। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक अदालत ने मकान खाली कराने का हुक्म दिया था, मगर मुलजिम मकान को खाली नहीं कर रहा था। ख़ानदानी तनाज़ा था इनका, मकान की जो लेन देन का मसला था वो लोग खाली करवाना चाह रहे थे। कोर्ट ने उनके हक़ में फ़ैसला दिया था और ये लोग खाली नहीं करना चाह रहे थे, जिस वजह से इन्होंने मर्डर किया। गिरफ्तार होने वाले मुलजिम ने बताया कि वो अपनी फुप्पियों को कत्ल करके सेवन शरीफ, फिर लाड़काना और फिर लाहौर फरार हो गया था, मगर कराची आने पर पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। टोटल आप ये देखें, ये मेरा ज़ाती मैटर है ख़ानदानी। इसमें मेरी दोनों वो फुप्पियाँ थी मरने वाली, और वो जो है मेरा पप्पा, मैं उसको नासूर को तो नहीं छोड़ सकता था ना। इस पूरी में एक ये कहानी है इसके पीछे। मेरा जो ये कहना है कि ये मैं वहाँ से निकला, ये सारे पुलिस वाले इधर आए, मैं कटगली से निकल गया। निकलने के बाद मैं सीधा सेवन पहुँचा। सेवन के बाद फिर मैं वहाँ से टिकट कटा के लाड़काना गया। एक दोस्त होता है उससे मिला, थोड़े बहुत पैसे वैसे लिए उससे, फिर वहाँ से सीधा लाहौर गया। लाहौर दाता साहब की यहाँ हाज़िरी दी और सीधा रिटर्न कराची।
मुल्जिम का कहना है कि इसे ऐसा लगता है कि इसने अपनी फुप्पियों को नहीं बल्कि अपने आप को मारा है और कत्ल करने के बाद वो चैन से नहीं रह पा रहा। उसको सोच सोच के मेरे बाल सारे गिरने शुरू हुए थे। मेरी सर पे टोपी लगी हुई नज़र आ रही होगी आपको। मैंने अपना सारे गंजा तक करा लिया है। मैं उस दिन के बाद सब तक ना तो सो सका हूँ, ना मुझसे खाना खाया जा रहा। अफसोस, मैं ख़त्म हो चुका हूँ, पूरा घुल गया हूँ मैं। मेरी जिस्म मुझसे खड़ा नहीं हो जाता, मुझसे कांपता है मेरा जिस्म। अब मेरा दिल अंदर से मलामत करता है। गुनाह तो गुनाह होता है ना भाई, और वो भी ऐसा गुनाह जिसको मुझे पता है। पुलिस हिरासत में मौजूद मुल्जिम ने बताया कि उसने अपने फुप्पा के कहने पर अपनी फुप्पियों को कत्ल किया और वाक़ये से एक रोज़ पहले फुप्पा के साथ मिलकर जायदाद का हिस्सा आधा आधा करने का मंसूबा बनाया था। बस उसके बहकावे में आ गया मैं अपने फुप्पा के, और ये कर गया। उसका यही मैटर था, जायदाद का सारा। उसने कहा था जिस दिन पुलिस खाली कराने मकान आएगी, ये मेरी एक दिन पहले की बात है उससे, जिस दिन पुलिस खाली कराने आएगी मकान, उस दिन ये मैं उधर होऊंगा। मैं ऐसा करूंगा कि मैं पुलिस वालों को सबको अंदर ले जाऊंगा तुम्हारे घर में, ठीक है? वहाँ अंदर ले जाऊंगा, तुम अपना काम कर आके निकल लेना वहाँ से। और वही हुआ कि वो पुलिस वाले सारे खड़े हुए थे वहाँ पर, तो वो उनको हाथ पकड़ के पुलिस वालों के 2-3 के अंदर ले गया हमारे घर में। सब जब वहाँ से हट गए तो मुझे मौका भी मिल गया। मुझे मौका मिला तो मैंने मौके से फ़ायदा उठाया। दोहरे कत्ल केस के मुद्दई और कत्ल होने वाली ताहिरा के शौहर का कहना है कि मुल्जिम झूठ बोल रहा है। मैं अपनी बीवी को क्यों कत्ल कराऊंगा? मुल्जिम केस को उलझाने के लिए मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है। तो ये तो नामुमकिन बात है। वो पकड़ा गया, वो तो 100 किस्म के इल्ज़ाम लगाएगा हमारे ऊपर। तो ये दुनिया जानती है कि हम अपनी वाइफ के साथ क्या थे, वो हमारे साथ क्या थी। केस को घुमाने के लिए ये सारी बातें कर रहा है। और अगर इतना होता तो मैं भी वहीं था, मैं क्यों नहीं भागा? लेकिन ये बस सारा केस को उलझाने के लिए ऐसी बातें कर रहा है। मैं कुरान सर पे उठा के जैसे कहते हैं कि हमारा इस लड़के से कोई वास्ता नहीं है, ये सिर्फ हमें उलझाने के लिए मतलब ऐसे बयान दे रहा है। मैं जब वहाँ मकान खाली हो रहा था हमारा, तो ये दोनों बाहर खड़ी हुई थी, तो पुलिस वाले उधर, वो मैं वहाँ खड़ा हुआ था, मैंने इनको देखा तो मैंने इनको दोनों को शूट करा। और वहाँ से दरवाज़ा खुला हुआ था, वहाँ से मैं कूद के बराबर वाली छत से निकल के, ये जब शोर हुआ तो पुलिस वाले इस तरफ तो आए। जब पुलिस वाले इधर आए, उनके साथ हमारा फुप्पा भी आया, जो मेरे साथ इसमें पूरा मुकम्मल शामिल है। कत्ल होने वाली शाकरा की बेटी का कहना है कि वो हक पर थे। उनकी अम्मी और खाला को बेगुनाह कत्ल किया गया है। गिरफ्तार होने वाले मुल्जिम को सख्त सिक्योरिटी में रखा जाए चाहिए, उनको बख्शना नहीं चाहिए। उनको तो बहुत ही सिक्योरिटी में रखना चाहिए भाई, ताकि वो भाग ना सकें। कल को भाग के वो फिर वही हरकत करेंगे। आप बार बार तो ढूंढने से रहे, इसलिए उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और जल्द से जल्द सज़ाए मौत का हुक्म दिया जाए। मकतूला शाकरा की बड़ी बेटी का कहना है कि उनकी मां के कातिल को सजाए मौत दी जाए। हम इस बेरहम इंसान को माफ़ नहीं करेंगे। बस हम इतना ही चाहते हैं कि इन्हें सजाए मौत का हुक्म दिया जाए, ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि कोई सुलह का सवाल ही पैदा नहीं होता इससे आगे। हम यही चाहते हैं कि हमारी मम्मा के कातिलों को सजाए मौत दी जाए। मकतूला ताहिरा के शौहर का कहना है कि मेरी बीवी और साली को बेगुनाह मारा गया, मैं अपनी बीवी का खून माफ़ नहीं करूँगा। सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं अपनी जान दे सकता हूँ, लेकिन इनसे सुलह का सवाल ही पैदा नहीं होता। ज़मीन और जायदाद के तनाज़े की वजह से नस्ल दर नस्ल चलने वाली दुश्मनियाँ कई अफराद की जान ले लेती हैं। इन वाक़यात में मुलव्विस लोग ये नहीं समझ पाते कि वो ज़मीन के लिए जिन लोगों को कत्ल कर रहे हैं, इससे वो खुद भी नहीं बच पाएंगे और मरने वाले के बच्चों का मुस्तकबिल भी तबाह हो जाएगा। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। मुल्जिम चाहे कहीं भी चला जाए, उसका जुर्म उसे सुकून से नहीं रहने देता। अपनी सगी फूफियों को कत्ल करने वाले मुल्जिम के साथ भी यही कुछ हुआ। वो अब ना तो सुकून से सो सकता है और ना ही कुछ खा पी सकता है। इसके साथ ही चलते हैं थोड़ी देर के लिए जराइम की दुनिया से दूर और लेते हैं एक वक्फा। अब समा के साथ रहिए।